जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोग जहाँ तक अपनी बात को फिनिश किए थे, ठीक उसके आगे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने जो इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर था, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ द इलिप्स की बात थी, तो थोड़ा एक फिगर बना लें तो अपनी बात हम लोग यहाँ तब डिस्कस करते हैं। ये था, ये फोकस कोऑर्डिनेट C0, ये एफ डैश नामकरण संस्कार कर दिया गया था तो -C0। कोई एक पॉइंट P था यहाँ। अच्छा, यहाँ इसका नाम थोड़ा इसको यहाँ कर दें, एक्स डैश। ये पॉइंट को हम जनरली ए से लिखते हैं, इसको ए डैश से, इस पॉइंट को बी से और इस पॉइंट को बी डैश से। तो हम लोगों ने यहाँ तक ये बात निकाली थी एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ तक हम लोगों ने इस चीज को रोका था। इसके पहले का जो मेरा जो वीडियो लेक्चर था जस्ट पीछे। अब यहाँ सी जो है, ऑलवेज कीप इन माइंड सी क्या है। यहाँ सी जो है एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से डिस्टेंस है एंड दिस इज द फर्स्ट फोकस। ये फोकस है। हमने कहा सेकेंड फोकस, दो फोकस होते हैं इलिप्स के केस में, और ओरिजिन से जितना सी आगे ठीक इसके उतना पीछे, दिस इज द -C। अनदर फोकस, इसको हम लोग फोकी भी कहते हैं, दोनों फोकस को कंबाइंड मिला करके। और P यहाँ हमारा कोई भी पॉइंट था इस इलिप्स पर, इसका कोऑर्डिनेट हमने XY नाम दिया था। अब बाय डिफिनीशन अब जो इलिप्स थी वो ये थी कि अगर ये पॉइंट XY प्लेन में इस तरह से मोशन करे कि PF डैश प्लस PF इज इक्वल टू 2A, तो 2A का जो मेरा कंसेप्ट था वो PF और PF डैश का जो सम था वो 2A था। अब P जो है मेरा रनिंग पॉइंट है, P यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, दिस इज द रनिंग पॉइंट। अब ये ऐसे पॉइंटों का हमारा जो कलेक्शन होगा, जो सेट होगा, जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा, XY प्लेन में या प्लेन में जिस फिगर को बनाएगा, जिस फिगर को ड्रा करेगा, या वो पॉइंट्स जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, उन पॉइंटों को मिला करके अगर हम एक शेप दें, एक फिगर दें, एक पाथ दें, तो उसका जो पाथ नाम होता है उसी को हम लोग इलिप्स कहते हैं। अब इसमें जो याद करने वाली चीज है या जो बेसिक से जो जानने वाली चीज है, जिसपे एग्जामिनर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को घुमाता है, वो बस इन्हीं चीजों से घुमाया जाता है। तो ध्यान में रहना चाहिए, एफ जो है दिस इज द फर्स्ट फोकस, एफ डैश सेकेंड फोकस इलिप्स का। अच्छा, ओरिजिन से फोकस की डिस्टेंस है C है। अच्छा, 2A का कंसेप्ट क्या है, इसका और इसका जो सम है वो 2A, ठीक है, राइट। ये तो मेरा एजम्पशंस है। और स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ द इलिप्स में जो फोकस होगा हमने एक्सिस ऑफ एक्स पे ऑलरेडी कंसीडर किया हुआ है। अब जनरल जब हम निकालेंगे देखेंगे फोकस कहीं भी है तो फिर ऐसे इलिप्स का इक्वेशंस क्या होगा। थोड़ा हम यहाँ आ जाए, अब इस ट्रायंगल में हम लोग आ जाए, कुछ न्यू चीज हम निकालने जा रहे हैं, कुछ न्यू टूल्स यहाँ पैदा करने जा रहे हैं। इन ट्रायंगल PF डैश F में सबको पता है कि अगर किसी ट्रायंगल की निर्माण होती है तो किसी भी उसके दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, यानी PF डैश प्लस PF ऑलवेज ग्रेटर देन F डैश होगा ही फ्रॉम दिस ट्रायंगल PF डैश F में। किसी भी ट्रायंगल में दो साइडों का अगर आप सम करते हैं तो तीसरी से बड़ा होगा, मतलब दिस कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अच्छा, PF और PF डैश कितना है, दिस इज द 2A, दिस इज द 2A एंड 2A ग्रेटर देन FF डैश। तो FF डैश की डिस्टेंस कितनी होगी देख लिया जाए। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस C है और ये डिस्टेंस -C नहीं, बट डिस्टेंस की जब बात करेंगे ना तो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक C है और ये भी C है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा 2C होगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट डेवलप हुआ 2A ग्रेटर देन 2C। और लिसनर जो इस वीडियो लेक्चर्स को बहुत सीरियसली वॉच करना है, प्लीज इस सब चीज को नोट करते हैं, क्योंकि ये जो नोट किए रहेंगे तो जी मेंस या जो मेरे नेशनल लेवल मैथमेटिक्स कंपटीशन के जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो इन सब चीजों को भी मैं बात वहाँ याद कराऊंगा। जैसे ऑलरेडी कुछ हमारे वीडियो लेक्चर्स जो है IT जो जी मेंस के जो क्वेश्चन हुए थे हमने सॉल्व किया था, और वहाँ जो थ्योरी का मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जिन थ्योरियों की हमने बात की थी और जिन थ्योरियों के लिए हमने टूल्स वहाँ डेवलप किए थे, मैंने दिखाया था। देखिए इस टूल्स का यूज कैसे एग्जामिनर ने किस तरीके से जी मेंस में क्वेश्चंस को क्रिएट किया हुआ है, तो ये बात ऑलवेज कीप इन माइंड। तो अच्छा, 2A ग्रेटर देन 2C, इसकी मीनिंग हो जाएगी कि A ग्रेटर देन C, ये बात मेरी आ गई। अच्छा
अब यहाँ आ जाए, थोड़ी अपनी और बात कर लें। यहाँ से यहाँ तक का मेरा डिस्टेंस c है, दिस डिस्टेंस c हियर। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक अगर हम डिस्टेंस अगर निकालने जाएं तो हम उसको इजी वे में निकाल सकते हैं, क्योंकि अगेन जो ये डिस्टेंस होगा AF प्लस AF डैश, अगेन ये मेरा 2 होगा, क्योंकि ए जो पॉइंट है वो इलिप्स पे है। तो बाय डिफिनीशन आप इलिप्स अगर देखें तो AF प्लस AF डैश डेफिनेटली हमारा कितना होगा, दिस इज द 2। अच्छा, AF की डिस्टेंस क्या होगी, अगर इसके कोऑर्डिनेट को A को मैं x लिखूं तो डेफिनेटली y कंपोनेंट यहाँ मेरा 0 है, तो x 0 हो जाएगा। तो OA की वैल्यू मेरी x हो गई, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू मेरी c है। तो हमें AF की बात करनी है, तो AF की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x में से मैं c निकाल दूं तो दिस इज द x माइनस सी, प्लस AF डैश की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरी कितनी है, x है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस c है। अच्छा, ये माइनस सी नहीं लिखेंगे, ऑलवेज कीप इन माइंड हियर, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब मैं पॉइंट्स लिखूंगा तो कोऑर्डिनेट प्लस माइनस सहित लिखा जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पता करना होगा किस क्वाड्रेंट में। बट जब हम डिस्टेंस की बात आते हैं, जब डिस्टेंस लिखते हैं तो ऑलवेज टेकन टू बी द पॉजिटिव, भले ही उसका कोऑर्डिनेट -3 आए -4 आए, जब हम डिस्टेंस नापेंगे तो -3 कन्वर्टेड इनटू +3, क्योंकि डिस्टेंस लिखना होगा ना। जैसे ये हमारा ओरिजिन है, तो ओरिजिन की इधर डिस्टेंस 2 हो गई, और ओरिजिन की इधर डिस्टेंस अगर -2 हो गई कोऑर्डिनेट इसका किसी भी पॉइंट का, तो जो डिस्टेंस होगा वो मेरा 4 हो जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस c है, और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस ही है, बट इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -c0 है, तो एफ डैश की डिस्टेंस की मैं बात करूंगा तो 2c हो जाएगा। इस कंसेप्ट को ऑलवेज कीप इन माइंड। अच्छा, AF डैश में कितना लिखूंगा, अब देख लिया जाए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस AF डैश को मैं लिख सकता हूँ OA प्लस OF डैश इज इक्वल टू 2a दिस, तो x माइनस सी प्लस, अच्छा OA कितना है, दिस इज द x। अच्छा, और OF डैश कितना है, दिस इज अगेन प्लस c इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ से c एंड c कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 2a, x इज इक्वल टू a। अब यहाँ से अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है, अगर PF डैश प्लस PF हमने 2a कंसीडर कर लिया है, दिस इज द फिक्स्ड, कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, हमने पहले वीडियो लेक्चर से बताया था कि हम लोग 2a क्यों लिखते हैं, वाई रीजन क्या है 2a लेने का। 2a लेने का सिंपली रीजन हमारा ये है ना कि कैलकुलेशंस में वो चीजें इजी हो जाए। आप a भी ले सकते हैं, b भी ले सकते हैं, d भी ले सकते हैं, बट हमने पहले कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चीजें फिक्स हो जाती हैं, और जो सिंबल होते हैं फिक्स हो जाते हैं, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स फिक्स हो जाते हैं वहाँ, तो ऑलरेडी ये मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म्स हो जाते हैं, तो जिनको हम ध्यान देते हैं। 2a फिक्स हो जाता है इलिप्स की दुनिया में। अब वो चीजें क्या है, चलते हैं। तो x इज इक्वल टू ए हो गया, तो x इज इक्वल टू ए का मतलब हो गया हमारा कि a का जो ये पॉइंट है, यानी इलिप्स x एक्सिस को जिस पॉइंट पे यहाँ कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट a0 हो जाएगा। अच्छा, OA की डिस्टेंस जितनी है, सिमिलरली मैं प्रूव कर सकता हूँ कि a डैश का जो कोऑर्डिनेट होगा वो मेरा -a0 होगा दिस। अब इलिप्स x एक्सिस को अगर हम लोग देखें तो दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कि a हो गया, एक a डैश हो गया। नेक्स्ट, यहाँ हमने जो इक्वेशंस लिखा है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को ही हम लोग b स्क्वायर लिखते हैं। इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी और हमने कहा था, अब उसके बाद में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। अब यहाँ से अपनी बात आते हैं। अब अगर यहाँ देखा जाए तो a जो है ग्रेटर देन c है, तो इसकी मीनिंग होगी कि a स्क्वायर ग्रेटर देन c स्क्वायर होगा, इसकी मीनिंग a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा दिस। अब a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को ही हमने नामकरण संस्कार जो है v स्क्वायर किया हुआ है, दिस इज द v स्क्वायर। अब अगर यही मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स है, तो अब एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट थोड़ा नोट करना लोग, लिसनर लोग, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ इलिप्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो विथ एक्सिस, तो बारी बारी से देखते हैं। इसको हम नामकरण संस्कार स्टार्ट कर दिए। पुटिंग x0 जब हम पुट करेंगे तो y एक्सिस पे इंटरसेक्शन मिलेगा। तो यहाँ अगर पुट किया जाए तो y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस। इसकी मीनिंग क्या होगी कि हमारा जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट्स मिला
जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट्स मिला ऑन वाई एक्सिस, जब x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस मिलता है, और जब y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस मिलता है। तो जो y एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिला कौन कौन, तो x तो पहले 0 के लिए मिला है तो 0 हो गया, एक प्लस b है तो b हो गया, और एक माइनस b है। यानी इलिप्स y एक्सिस को जिन दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करेगा उनका कोऑर्डिनेट है। अच्छा, और b का कांसेप्ट यहाँ क्या है, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट, b को याद रखने की जरूरत नहीं है, ये रिलेशन ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, a क्या है, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ द a है हमारा pf प्लस pf डैश की वैल्यू 2 है, वहां से a आया है। अच्छा, c क्या है, ओरिजिन से जो फोकस है उनके बीच की डिस्टेंस मेरी c है। बाकी हमने a स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कंसीडर किया हुआ है, पहले हमने a और c ही कंसीडर किया था, अब इस क्वांटिटी को हमने नया नामकरण संस्कार b स्क्वायर दिया है। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इस b की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस चीज को भी लिसनर नोट करें, ये अंडर रूट b इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दिस एंड 0 माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मीनिंग ये हो गई कि जो मेरा ये है इलिप्स जो y एक्सिस को b और b डैश पे कट कर रहा है, उसका जो पॉइंट्स हो गया 0 b हो गया। अच्छा, नीचे भी है तो 0 माइनस b हो गया, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, कुछ वर्ड्स यूज करते हैं इलिप्स की दुनिया के लिए। वो वर्ड्स क्या यूज करते हैं उस बात को थोड़ा मैं यहाँ डिफाइन कर दूं। अब इन वर्ड्सों को भी दिमाग में रखना है। पहला जो वर्ड आता है ना वो सेंटर का आता है, सेंटर, राइट डाउन हियर, सेंटर। सेंटर का कंसेप्ट हमारा, सेंटर ऑफ द इलिप्स। अच्छा, एक्सिस यहाँ क्या होती है कि जो लाइन हमारी फोकस से होकर गुजरती है, दिस इज नोन एज द एक्सिस। और हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, जैसे ए डैश हुआ, ए डैश को हम लोग क्या नाम देते हैं, मेजर एक्सिस, और बी डैश को हम लोग माइनर एक्सिस नाम देते हैं। कहने का हमारा मतलब क्या है कि द लेंथ, द सेगमेंट ऑफ द सेगमेंट, पहले ये डिफाइन कर लें, एक्सिस डिफाइन कर लें, उसके बाद तब सेंटर की बात आ जाएगी। पहले एक्सेस हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि इलिप्स की दुनिया में एक्सेस कौन कौन से हैं। द सेगमेंट, सेगमेंट है, ध्यान देना है, बी कीप इन माइंड दिस वर्ड, दिस इज द कीवर्ड्स इन द वर्ल्ड ऑफ द इलिप्स। इलिप्स की दुनिया में अब ये सेगमेंट कीवर्ड्स हो गया। द सेगमेंट ए डैश इज कॉल्ड, क्योंकि इन्हीं पे तो गेम खेली जाएगी क्वेश्चंस की, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की। द सेगमेंट ए डैश इज कॉल्ड मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। और कौन इलिप्स है, ये इलिप्स स्टार है, जो इलिप्स स्टार बना उसका है मेजर एक्सिस। अच्छा, मेजर का मतलब होता है बड़ा, मतलब बहुलता जहाँ हो ना, कह रहा है कि विद्य कहते हैं कि मेजर पार्ट्स में, बहुत बड़े पार्ट्स में है, और माइनर का मतलब होता है छोटा। तो यहाँ इसलिए इसका नामकरण संस्कार हुआ ना कि इस इलिप्स के केस में कि जो ए डैश है ग्रेटर देन बी डैश, इसको हम लोग इजीली यहाँ से दिखा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर है। तो ए डैश यहाँ जो है, ये जो लेंथ ए डैश है वो बी डैश से बड़ी है, तो ए डैश को हम लोग मेजर कहते हैं और इसको हम लोग माइनर कहते हैं। तो द सेगमेंट ए डैश इज कॉल्ड मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, और जो द सेगमेंट है सेगमेंट बी डैश, दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे, माइनर एक्सिस ऑफ वही इलिप्स, इलिप्स स्टार। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक्सिस का मतलब वो दिमाग में रहना चाहिए कि वो इनफाइनाइट लेंथ वाली कोई लाइन है, दिस लाइन इज नोन एज द एक्सिस। नो, यहाँ जो लाइन सेगमेंट, जो सेगमेंट है, सेगमेंट मतलब कौन, यहाँ देख रहे हैं ना एक्स एक्सिस पे जो ये पार्ट कटा है ए डैश, यानी जो इलिप्स पे है ए डैश, दिस इज द नोन एज द एक्सिस ऑफ द इलिप्स। अच्छा, बी डैश इज आल्सो नोन एज द एक्सिस ऑफ द इलिप्स, इन्हीं को हम लोग मिला के एक्सिस कहते हैं। यहाँ ए डैश को हम लोग नामकरण संस्कार मेजर कर देते हैं, और बी डैश का नामकरण संस्कार हम लोग माइनर कर देते हैं। अब क्या हो गया, सेंटर क्या होता है इसका, कि द पॉइंट, द इंटरसेक्शन पॉइंट, the intersection point of major and minor axis of ellipse
इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इलिप्स। अच्छा, यहाँ सब इक्वेशन स्टार इलिप्स वाली बात चल रही है, इस इलिप्स की बात मेरी यहाँ चल रही है, ये बात कीप इन माइंड से होनी चाहिए। अब यहाँ क्या कहा गया, किन वर्ड्स को गढ़ा गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में। अगेन ये वर्ड्स ये गढ़ा गया, इस वर्ड को खोजा गया कि सेंटर का कंसेप्ट यहाँ इलिप्स में क्या है, कि कंसेप्ट है अगर कहीं सेंटर ऑफ द इलिप्स आता है ना, तो ये वर्ड्स बिल्कुल दिल और दिमाग में बैठे रहना चाहिए। और मैथमेटिक्स में जो की वर्ड्स होते हैं ना, उसी पे सबसे खतरनाक और अच्छे ढंग के क्वेश्चनों का निर्माण होता है। इसलिए दिस आर ऑल द कीवर्ड्स। इसीलिए लिसनर इस चीज को नोट करते रहे, जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो बखूबी इन सब चीजों को दिखाएंगे, वो चिंता न करें। सेंटर का कंसेप्ट क्या है इलिप्स में, पहली बात एक्सिस, तो यहाँ एक्सिस दो हो गई, एक मेजर हो गया और एक माइनर हो गया। यानी जब भी इलिप्स क्रिएट होगा, जब इलिप्स की दुनिया में आप आ जाएंगे, तो एक माइनर एक्सिस बनेगी और एक मेजर एक्सिस बनेगी। अब इन दोनों एक्सिसों का जहां भी इंटरसेक्शन होगा, उस इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ही हम लोग सेंटर ऑफ द इलिप्स बोलेंगे। तो यहाँ देखा जाए तो ये ए डैश मेजर एक्सिस, बी डैश दिस इज द माइनर एक्सिस, और इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारा ओरिजिन ओ पे हो रहा है। यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स में जो ओरिजिन है, दिस इज द सेंटर ऑफ द इलिप्स। ये बात कंसेप्ट निकल गया है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो इलिप्स जो बनेगा, हर इलिप्स का जो सेंटर होगा ओरिजिन पे होगा। तो एक बात यहाँ और आ गई, जिससे पहले हमने कहा था, वो कंसेप्ट की बात की थी, वहाँ वर्टेक्स पैराबोला पे, अगर किसी पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पे हो जाए और एक्सिस किसी उसका जो फोकस है किसी भी एक्सिस पे हो जाए, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द स्टैंडर्ड पैराबोला। वो मेरा स्टैंडर्ड पैराबोला का कंसेप्ट है। और यहाँ क्या है कि अगर इलिप्स का सेंटर ओरिजिन पे हो जाए और उसके फोकस एक्सिस पे हो, एक्स एक्सिस और एक्सिस किसी पर भी हो जाए, तो दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड। यानी दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द स्टैंडर्ड। यानी स्टैंडर्ड जो वर्ड जो यहाँ निकल के आता है, वो इलिप्स का जो सेंटर ओरिजिन पे होने के नाते हम लोग इसको स्टैंडर्ड कहते हैं। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इलिप्स। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सेंटर क्या है इलिप्स का, मतलब एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वही उसका सेंटर है। अच्छा, यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन नहीं भी हो सकता है। आगे जब हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स की बात बोलेंगे, तो वहाँ इलिप्स का ये सेंटर ओरिजिन के अलावा कहीं और होगा, वो चीज को हम लोग देखेंगे। तो हमने किन किन चीजों के यहाँ डिफिनीशंस बनाई। पहला एक एक्सिस क्या है, मेजर क्या है, माइनर क्या है। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ ए डैश अगर देखा जाए तो ए डैश इज इक्वल टू 2 है। इसी को हम लोग ये भी कहते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अच्छा, बी डैश कितना है, यहाँ से यहाँ तक बी है और ये माइनस बी है, टोटल लेंथ बी डैश जो होगा 2 भी होगा। इसको हम लोग लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बोलते हैं। अच्छा, माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस नहीं बोलते हैं, ए डैश को हम लोग मेजर एक्सिस बोलते हैं ये। बट अगर उसके हम लोग लेंथ की बात करेंगे तो अब लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, यानी 2a इज द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, बट a डैश इज द व्हाट, दिस इज द मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गया, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस हो गया। अच्छा, एक यहाँ और कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट की मैं बात कर लूँ, यानी वो यहाँ जो कीवर्ड्स अगेन जो यूज होता है वो क्या है, थोड़ी इसकी मैं एक रिलेशंस की यहाँ बात अब करने जा रहा हूँ। उस चीज़ को मैं डिफाइन कर दूँ तो थोड़ी बात अपनी आगे धीरे धीरे हम लोग इस चीज़ को बढ़ाएंगे। तो हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है, हम लोग स्लो बट कंटिन्यूसली इस चीज़ को पढ़ते रहेंगे। यहाँ अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ हम एक चीज ये डिफाइंड करते हैं, जैसे ए ग्रेटर देन हमारा सी है दिस, तो इसकी मीनिंग ये हो गई हमारी कि सिंस ए ग्रेटर देन सी है, राइट, तो अगर इसको मैं उलट दूं, सी पहले लिखूं और ये बाद में लिखूं तो इनइक्वालिटी भी इंटरचेंज हो जाती है। सी लेस देन ए हो गया और सी बाई ए लेस देन 1 हो गया। तो सी बाई ए जो ये चीज निकल के आई ना, सी बाई ए। अच्छा, सी क्या है, ऑलरेडी कंसेप्ट है, सी क्या है, दिस सी, यहाँ से यहाँ तक की मेरी डिस्टेंस है, यानी ओरिजिन से लेके जो फर्स्ट फोकस है कोई फोकस, उसकी डिस्टेंस मेरी सी है। अच्छा, ए क्या है, ओ से ए के बीच की डिस्टेंस मेरी ए है, दिस इज द नोन एज द ए। अब क्या हो गया, ये मेरी रेशियो हो गई। अब इस रेशियो को ही हम लोग नया नाम देते हैं, जिसको हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं। अच्छा, सी की वैल्यू अगर मुझे यहाँ निकालनी हो तो सी की वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे, व्हाट,
फ्रॉम दिस रिलेशन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अच्छा अगर सी की वैल्यू लिखे तो पॉजिटिव लिखे, नेगेटिव लेने की कोई जरूरत नहीं, आप लिख सकते हैं, प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ जरूरत जैसी आएगी वैसा लिखा जाता है। तो सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा एक तो बिल्कुल एक कंसेप्ट क्लियर है ना, दिस इज द कॉमन सेंस ऑफ मैथमेटिक्स। अगर ए स्क्वायर में से मैं बी स्क्वायर निकाल दूं तो डेफिनेटली ये जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा ए स्क्वायर से लेस होगी। तो भाई कॉमन सेंस की बात है, किसी नंबर में से अगर कोई नंबर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं और ये पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट बी स्क्वायर ऑलवेज टू बी पॉजिटिव। एक पॉजिटिव नंबर में से अगर पॉजिटिव नंबर निकाल दें तो वो जो भी कुछ रिजल्ट आएगा वो उस पॉजिटिव नंबर से लेस हो जाएगा। 5 में से अगर कुछ भी पॉजिटिव नंबर आप निकालते हैं तो 5 से लेस होगा। ये तो दिस इज द कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स। जैसे 5 में से आप कोई भी एक पॉजिटिव नंबर निकाल दीजिए, ठीक है, तो वो हमेशा लेस देन 5 होगा। और ये तो दिस इज द कंसेप्ट, तो भाई छोटा होना ही होना है। तो ए स्क्वायर यूजिंग दिस कंसेप्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लेस देन। अच्छा अगर मैं अंडर रूट ले लूँ तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए लेस देन। अच्छा इस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ही हमने नाम सी दिया है, यानी दिस सी बाई ए लेस देन। अब इस नंबर्स को ही जो भी वैल्यू आएगी इसी को हम लोग इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स नाम देते हैं। दिस इज नोन एज द इसेंट्रिसिटी। अच्छा इसकी वैल्यू 1 है। अच्छा ग्रेटर देन 0 भी होगी, क्योंकि सी जो नंबर है ग्रेटर देन 0, दिस इज द पॉजिटिव हियर। अच्छा ए भी ग्रेटर देन, दिस इज द पॉजिटिव, डिस्टेंस दिस इज द पॉजिटिव, तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो जो सी बाई ए है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। अच्छा यही तो इसेंट्रिसिटी का मतलब भी होता है इलिप्स की दुनिया में, कि इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होती है ऑलवेज लेस देन 1 होती है। अच्छा 0 तो लेस होगी, नेगेटिव नंबर होगा ही नहीं, क्योंकि जब डिस्टेंस की रेशियो निकालेंगे तो ऑलवेज टू बी द पॉजिटिव। तो डिस्टेंस का कांसेप्ट यही होता है ना, टेकिंग टू बी द पॉजिटिव। अच्छा और इस इसेंट्रिसिटी को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। एक और बड़ा मार्वलस रिजल्ट डेवलप होता है इलिप्स की दुनिया में कि ई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, ये रिजल्ट मेरा आ जाता है। अच्छा इस से हम लोग यानी इस सी बाई ए को ही लिखे हैं ई, तो ई इज इक्वल टू हम लोग सी बाई ए लिखेंगे, क्योंकि सी बाई ए को ही हमने ये लिखा होगा दिस, और इसी को हम लोग ई कहते हैं। तो सी को यहां से मैं लिख सकता हूं ए। तो जो फोकस का एक्चुअल में जो कोऑर्डिनेट होता है उस सी की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ जो कोऑर्डिनेट हो गया अब ए ई कामा 0, और ये बड़ा फेमस है, जनरली स्टूडेंट इसी टर्म में याद रखते हैं और सबको याद भी रखना चाहिए, क्योंकि यही जनरली हम लोग यूज करते हैं, ए ई कामा 0। यानी जो फोकस का जो फोकी का जो कोऑर्डिनेट होता है इलिप्स के लिए वो प्लस माइनस ए ई कामा 0 होता है व्हेन फॉर स्टार, जब इलिप्स का इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि हमने इलिप्स में कुछ कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैसे उसको लिखते हैं, उस चीज का हमने फुली यहाँ डिस्कस किया। अच्छा अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, उसका बखूबी हम जवाब देंगे। अगर कोई पॉइंट आप नहीं समझ पाए हैं तो उस पॉइंट को अगेन हम जो नेक्स्ट मेरा वीडियो लेक्चर जब मैं स्टार्ट करूंगा तो पहले उसका जवाब देके ही मैं यहाँ स्टार्ट करूंगा। अब इसमें अभी कुछ मेरे रिजल्ट इलिप्स पे बचे हुए हैं, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेवलप करेंगे। जैसे हमने कहा ही है कि बहुत जल्दी मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, एक बिगिनर स्टूडेंट के लिए जब कोई चीज़ धीरे धीरे चीज़ चलेगी तभी वो चीज़ें समझ में आएंगी। बट वो किन कीवर्ड्सों को नोट करेंगे ऑलरेडी उसको भी हमने यहाँ डिस्कस किया है कि यहाँ इसेंट्रिसिटी का कंसेप्ट क्या है, ए क्या है और सी क्या है, इनके बीच में रिलेशन कैसा है। अच्छा बी स्क्वायर का कंसेप्ट कहाँ आता है, किस प्रकार का होता है। तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स में कौन कौन से कीवर्ड्स आए हैं उन सब चीज़ों को आप नोट्स बना लें और ध्यान दें। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।